वो उत्पन्न ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम शिव कथा भी यही कर नमः शिवाय। इस संसार सागर में, इस भव सागर में आप और हम एक बीज की तरह। नमः शिवाय ओम भगवान ने नमः हमको जन्म दे दिया, पृथ्वी पर भेज दिया, मृत्यु श्री लोक में भेज दिया, संसार शिवाय सागर में भेज दिया। नमस्तुभ्यं यहाँ पर आप और हम पड़े श्री हुए। शिवाय नमस्तुभ्यं ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः अब हमारे भी दुख ओम नमः कैसे कटेंगे, शिवाय ओम हमारी नमः तकलीफें कैसे कटेंगी, नमः शिवाय हमारे कष्ट कैसे कटेंगे, नमः शिवाय श्री शिवाय हमारा दुख कैसे कटेगा। तो कहा जैसे पृथ्वी में पड़े हुए बीज पर जल की एक बूंद गिरती है और उस बीज अंकुरित हो जाता है, उसी तरह जिस दिन संसार में रहते रहते आप और हम शंकर भगवान के चरणों में जाकर शिव के चरणों की एक बूंद हमारे अंदर विश्वास की आएगी, तो हम भी संसार सागर में अंकुरित होकर वृक्ष का रूप धारण आप और हम भी बहुत बड़े वृक्ष का रूप लेंगे, बहुत बड़े वृक्ष का रूप, एक पौधे का रूप लेकर अंकुरित होकर सम्मुख में। से बोलो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। कल कथा में कहा था, भगवान शंकर की कथा में वर्णन किया था कि शिव जी के विश्वास का प्रतीक है शंकर भगवान। हर हर बोलो शिव का नमः भरोसे शिवाय दिल से बोलो नमः शिवाय भरोसा रूपी जल, नमः शिवाय विश्वास रूपी जल, नमः शिवाय भरोसा रूपी जल जब नमः शिवाय ओम नमः हमारे हृदय पर पड़ता है, सब मिलकर बोलो नमः शिवाय विश्वास का जल जब हमारे ऊपर पड़ता है तो ये पक्का है हमारा विश्वास दृढ़ होते होते एक दिन अंकुरित हो जाता है। शिवाय ओम नमः शिवाय। तुम्हारे दुख को, तुम्हारी तकलीफ को, तुम्हारे कष्ट को कोई दूसरा काट सकता है क्या? जम के बोलो जरा। आप अपने पड़ोसी को अपना दुख कह दो, आप अपने पड़ोसी को अपनी बात कह दो, आप अपने पड़ोसी को अपने मन का भाव कह दो, क्या पड़ोसी तुम्हारे दुख को काट देगा? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ओम नमः शिवाय ओम पड़ोसी नमः शिवाय तुम्हारे दुख को नहीं काटेगा। शिवाय ओम नमः कोई दुनिया में ऐसा पैदा नहीं हुआ कि तुम्हारे दुख को कोई काटे। नमः शिवाय ओम तुम्हारे दुख को तुम्हें खुद काटना। कैसे? अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने कर्म से और भगवान शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाकर उसके विश्वास। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ओम नमः शिवाय। एक बोरी भरकर बीज रख लो सोयाबीन का, एक बोरी भरकर बीज रख लिया गेहूं का, धान का, कपास का, और एक बाल्टी भरकर पानी भी रख लो और जमीन भी सामने है, पानी भी रखा है, बीज भी रखा है, जमीन भी। से बोलो नमः शिवाय। पर तुम वो बीज ओम नमः जमीन में डालोगे नहीं, नमः शिवाय। तुम वो पानी जमीन में डालोगे नहीं, तो जरा विचार करिएगा मन में हर हर बोलो जन्म दे सकता है क्या? वो अंकुरित हो सकता है? दिल से बोलो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। पानी भी डालना पड़ेगा, बीज भी डालना पड़ेगा और थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है जमीन में बीज डालकर पानी, खाद समय समय पर देना पड़ता है। उसी तरह अगर हमारा दुख है, हमारी तकलीफ है, हमारा कष्ट है, हमारी बीमारी है, हमारे शरीर में अगर कुछ बहुत तकलीफें हैं, तो उसको मिटाने के लिए आपको स्वयं उस परमात्मा की भक्ति करते करते कुछ अपने मन में बल उत्पन्न करना पड़ेगा। तो ये निश्चित है कि वो दुख तुम्हारा कटेगा, तुम्हारी तकलीफ कटेगी। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। कल एक बहन जी ने एक पत्र लिखकर भेजा था, उस पत्र को यदि हम ढूंढेंगे तो समय लगेगा। नमस्तुभ्यं ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। एक बहन जी ने पत्र लिखकर भेजा था, उस पत्र में उन्होंने लिखा था कि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सती मैया जल के क्यों भस्म हो?
श्री शिवाय नमः। वो तो सती थी ना, श्री शिवाय वो तो जगत जननी जगदम्बा थी ना, नमस्तुभ्यं। वो तो जगत धात्री श्री थी, वो दुर्गा शिवाय थी, वो भवानी थी। नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उस बहन ने पत्र में लिखा कि वो जगत जननी थी, वो दुर्गा थी, वो भवानी थी, वो सती थी, फिर जलकर भस्म क्यों हो गई? उनको भस्म किसने करा? किसकी सामर्थ्यता है जो सती को भस्म कर दे? किसकी सामर्थ्यता है जो सती को जला दे? किसकी सामर्थ्यता है जो सती को भस्म कर दे? किसकी सामर्थ्यता है? किसकी सामर्थ्यता हो सकती है? उस बहन ने जो पत्र लिखा वो पत्र बड़ा विशेष है। दिल से बोलो। आज त्रिवेणी की इस कथा में आप उस पत्र का उत्तर अवश्य स्मरण करिए। जो तुमसे ईर्ष्या रखता है ना, वो जिंदगी में तुम पर कितनी भी बद्दुआ दे दे, तुम्हारा बाल बांका नहीं हो सकता। जो तुमसे नफरत करता है ना, वो तुम्हारे को दिन रात कोसे तो भी तुम्हारा बाल बांका नहीं हो सकता। जो तुमसे लड़ता है, झगड़ता है और झगड़ा करने के बाद तुम्हें बद्दुआ पे बद्दुआ देता है, वो बद्दुआ भी तुम पर कुछ नहीं कर सकता। हर हर बोलो नमः शिवाय। जो तुमसे जलता है, ईर्ष्या रखता है और वो बद्दुआ देगा ना, उसकी बद्दुआ काम नहीं करती। शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय। सती मैया को जलाने की सामर्थ्य किसी की नहीं है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सती माता को भस्म करने की सामर्थ्यता किसी की नहीं है। ओम नमः शिवाय। सती माता अगर जलकर भस्म हुई हैं तो खुद के कारण, अपने आप को सती माता बद्दुआ देती हैं, अपने आप को कोसती हैं। कि मेरा विवाह हुआ और मेरे पति मुझे कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनाने लगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अपने आप में विचार कर रही हैं, अपने आप में स्मरण कर रही हैं कि मेरा विवाह हुआ और मेरे पति मुझे यहाँ कुंभज ऋषि के आश्रम में, अगस्त ऋषि के आश्रम में कथा सुनाने लेकर। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। हर हर बोलो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। फिर निवेदन है, नमः शिवाय। मिलकर दुनिया में किसी की भी बद्दुआ इस कलिकाल में तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकती। केवल दो बद्दुआ ऐसी है जो तुम्हें बर्बाद कर देती है। दुनिया में दो बद्दुआ ऐसी है जो तुम्हें बर्बाद कर देती है। एक आपकी स्वयं की बद्दुआ, बीमार पड़ गए, हॉस्पिटल में अपने आप को कोस रहे, इससे तो मर जाऊं तो अच्छा है, बहुत तकलीफ भोग रही हूं, काय का जीवन दिया भगवान तूने, मुझे तो परेशान कर दिया भगवान तूने। जितना अपने आप को हम बद्दुआ देते हैं, जितना हम अपने आप को कोसते हैं, उतना उतना हम अपनी जिंदगी नरक जैसी निकालते हैं। मरते तक आपको भोगना पड़ता है। अपनी स्वयं की बद्दुआ अपने आप को लगती है। और यहाँ मेरे कई भाई बैठे हुए हैं, कई मेरी जीजा बैठे हैं, कई मेरी जीजियां बैठी हैं, कई बेटियां बैठी हैं, कई बेटे बैठे हैं। कोई एग्जाम में अगर आप फेल हो गए, कोई एग्जाम में आप निकल नहीं पाए, कोई परीक्षा में आप उत्तीर्ण नहीं हो पाए, कोई परीक्षा में आप रह गए, कोई परीक्षा आपकी छूट गई है, कोई बात नहीं, अपने आप को कोसिए मत, अपने आप को कोसिए मत। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप अपने आप को मत कोसो। ओम नमः। और कई मेरी जीजियां बैठी हैं, कई मेरे जीजा बैठे हैं, बेटियां बेटे बैठे हैं, ये स्मरण में रहे। ओम नमः शिवाय। अपने स्मरण में ये लेकर आओ। कई पत्नियां अपने आप को कोसती हैं, कहाँ फंस गई मैं तो शादी करके, मेरी तो जिंदगी नरक हो गई, मैंने तो ऐसा सोचा था, मैंने तो वैसा सोचा था। अपने आप को कोस रही, अपने आप को बद्दुआ दे रही। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कैसा 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 जीवन वो जिएगी, उसको नहीं मालूम। वो अपने आप को कोस रही, अंदर के एक भी बक्से नहीं चल रहा है। श्रीमान एक जन ऊपर आके सुनिए, ये बक्से एक भी ऊपर के नहीं चल रहा है। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय।
आपको नमः खुश शिवाय। अपने आप। हर हर बोलो नमः शिवाय, दिल से और बोलो नमः शिवाय। किसी की सामर्थ्यता नहीं, किसी नमः की शिवाय, सामर्थ्यता ऐसी नहीं नमः है शिवाय, कि कोई नमः जो तुमसे शिवाय, ईर्ष्या रखता है, नमः जो तुमसे नफरत करता है, जो सभी तुमसे मिलकर बहुत जलन बोलो रखता है, वो नमः तुमको कितनी भी शिवाय। बद्दुआ दे दे, दिल उसका से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बोलो नमः शिवाय, उसका कोई फर्क नहीं नमः पड़ेगा। शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को हमारे इस वीडियो में जो जानकारी मिली उस पर जरूर गौर करें। एक बालक भोलेनाथ आपके जीवन में हमेशा जो सुख कई शांति बनाए रखेंगे और आपके किलोमीटर जीवन दूर में से खुशी खुशियाँ बनी रहेगी। तो अगर दिल से भोलेनाथ को मानते हैं तो प्लीज़ उनकी हर एक नियम को जरूर योगेश फॉलो करें, क्योंकि उनकी सदाशिव जाधव, दुआओं में गांव का जीवन नाम है नेर आसानी से छुपा साकरी, जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ 35 किलोमीटर दूर से दंडवत करता करता